हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज़ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू डू ए वेरी सिग्निफिकेंट टॉपिक दैट इज़ द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये जो टॉपिक है दैट इज़ रेलिवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इस तरह जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनके लिए ये रेलिवेंट है। तो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम 2 वीडियो के अंदर करेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज़ माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल, काफ़ी सारे मॉक टेस्ट फ्रीली प्रोवाइड करती है, और काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज इकोनॉमिक्स के माइक्रो, मैक्रो, पब्लिक फाइनेंस, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रीफली व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो, इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है कि यहाँ पे हम एक व्यक्ति की उन एक्टिविटीज़ को स्टडी करते हैं जहाँ पे क्या होता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास लिमिटेड होते हैं, और लिमिटेड रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव होते हैं, जिसकी वजह से हमें मतलब इस तरह से अनलिमिटेड वांट्स के अंदर उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है ताकि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। तो इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट दैट स्टडीज दोज एक्टिविटीज ऑफ मैन विच आर कंसर्न विद द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स और विद द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ बाय द एफिशिएंट कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ द स्carce रिसोर्सेज विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। रेगनर फिश का ये मानना है कि इकोनॉमिक्स जो है दैट इज ऑफ 2 टाइप्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मेन है प्रॉपर एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। तो माइक्रो जो है स्मॉल लेवल पे, इकोनॉमिक यूनिट पे, हाउस होल्ड, ग्रुप ऑफ यूनिट की स्टडी करता है। तो इसके अंदर हम स्टडी करते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, प्राइस डिटर्मिनेशन, फैक्टर प्राइसिंग एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कि लार्ज है, तो यहाँ पे हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इश्यूज होते हैं उनको स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे जो मेजर मुद्दा होता है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। तो यहाँ पे हम स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, एवरेज, जो कि पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं, जैसे नेशनल इनकम है, पावर्टी है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, पब्लिक फाइनेंस है, इंटरनेशनल ट्रेड है, एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई है, उन सारी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं। सो बेसिक कंसेप्ट्स सबसे पहले हम देखते हैं। देखो, ह्यूमन वांट्स। देखो, वांट जो है वो डिज़ायर है जिसके लिए कंज्यूमर के पास विलिंग भी है, एबिलिटी भी है। हमारी जो डिज़ायर है वो अनलिमिटेड है, हर डिज़ायर को हम पूरा नहीं कर सकते। अगर जैसे मैं कहूँ कि मुझे पूरे यूरोप का ट्रिप करना है तो मेरी उतनी हैसियत नहीं है, तो ये मेरी विशफुल थिंकिंग है। तो वांट इज़ दैट डिज़ायर जिसके लिए कंज्यूमर के पास विलिंगनेस भी है, एबिलिटी भी है। तो देखो, ह्यूमन वांट जो है किस वजह से उत्पन्न होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास किसी चीज़ की कमी होती है, और जो चीज़ की कमी होती है उस चीज़ को हम प्राप्त करना चाहते हैं, और उस चीज़ के लिए हमारे पास सफिशेंट मनी है, और वो पैसे को हम स्पेंड करना चाहते हैं ताकि हम उस जो डिज़ायर है उसको पूरा कर सकें। तो ह्यूमन वांट्स के 4 फीचर हैं। जैसे मैं मान लो मैं लैपटॉप लेना चाहती हूँ, तो लैपटॉप की कमी मुझे खलती है, तो मुझे लगता है कि मुझे लैपटॉप लेना है। तो लैपटॉप 50,000 का आता है, तो आई हैव सफिशेंट मनी इन माई पॉकेट, और मैं वो पैसे को लैपटॉप के ऊपर स्पेंड करने को भी रेडी हूँ। तो ये वांट के फीचर्स हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिज़ायर, वांट एंड डिमांड। देखो, डिज़ायर जो है विशफुल थिंकिंग है जिसको हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते, हर डिज़ायर को पूरा नहीं कर सकते। जैसे कोई भी ऐसी चीज़ के लिए विश है जिसको हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। अब जैसे पुअर मैन एक बंगलो का डिज़ायर करता है, या कोई बंदा कहता है कि मैंने पूरे, उसकी इनकम जो है 5,000 है, बट उसकी विश जो है कि वो सारे संसार की यात्रा करे। तो ये एक विशफुल थिंकिंग है जिसको वो पूरा नहीं कर सकता। बट जब हम वांट की बात करते हैं तो इट इज़ एन इफेक्टिव डिज़ायर। वांट के अंदर क्या होता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आई वांट टू बाय ए लैपटॉप, मेरी कैपेसिटी भी है और मैं इसको ख़रीदना भी चाहती हूँ और रेडी भी हूँ। डिमांड का मतलब होता है कि गिवन प्राइस पे हम उस कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी लेना चाहते हैं। डिमांड जो होती है हमेशा एसोसिएटेड विद ए प्राइस के, इस प्राइस पे इस कमोडिटी की इतनी डिमांड है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ वांट्स, और उसी के साथ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द लॉ जो है दैट दे आर बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर वांट। सबसे पहला है कि वांट्स जो है अनलिमिटेड है।
अब देखो हमारी जो वांट्स हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं वो अनगणित है, जिसको हम पूरा ही नहीं कर सकते, क्योंकि एक इच्छा पूरी होती है तो उसके साथ दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। जैसे पहले व्यक्ति की इच्छा होती है कि मुझे रोज़गार मिल जाए, फिर उसके बाद होता है कि मैं घर बना लूँ, फिर मैं कार खरीद लूँ। तो एक इच्छा पूरी होती है तो उसके साथ ही दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। तो इसके ऊपर जो लॉ है, लॉ ऑफ प्रोग्रेस, क्योंकि अनलिमिटेड वांट्स होती है जिनको पूरा करने के लिए हम मेहनत करते हैं और बिजी रहते हैं। और दूसरी जो है, ईच पर्टिकुलर वांट कैन बी सेटिस्फाइड। देखो अगर मुझे भूख लगी है तो मैं खाना खा लूँगी तो मेरी इच्छा जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो लॉ जो है इसके ऊपर बेस्ड है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, और लॉ ऑफ डिमांड भी जो है इसी के ऊपर ही बेस्ड है। वांट्स आर कॉम्पिटिटिव। देखो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज होते हैं और जिसके लिए हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी ज़रूरत को हमने पहले सेटिस्फाई करना है, उसके ऊपर कितना पैसा हमने स्पेंड करना है ताकि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। अब जैसे मान लो आपके पास 500 है, तो 500 को आप किस तरह से जो है डिस्ट्रीब्यूट करोगे। जैसे आपका मन पिज़्ज़ा खाने को भी है, बुक भी लेना है, तो कौन सी ज़रूरत को आपने पहले सेटिस्फाई करना है। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी जो है इसी वांट के फीचर के ऊपर कि वांट्स आर कॉम्पिटिटिव, सम वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। देखो यहाँ पे क्या होता है कि हमें, अब जैसे कार या स्कूटर है तो उसके लिए पेट्रोल चाहिए, तो कुछ ज़रूरतें जो होती हैं ताकि दूसरी चीज़ों की इच्छा पूरी हो सके, अगर हमने कार को ड्राइव करना है तो उसके लिए हमें पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो लॉ है डैट इज़ ज्वाइंट डिमांड, और उनका आपस में इंटर रिलेशन क्या है। सम वांट्स हैव ऑल्टरनेटिव। देखो यहाँ पे क्या होता है कि ऑल्टरनेटिव वांट्स आर दोज टू सेटिस्फाई विच हैव मैनी ऑल्टरनेटिव। अगर मुझे प्यास लगी है तो मैं सिंपल पानी भी पी सकता हूँ, मिनरल वाटर भी पी सकता हूँ, जूस भी पी सकता हूँ, कोल्ड ड्रिंक भी ले सकता हूँ, कॉफ़ी भी पी सकता हूँ, चाय भी पी सकता हूँ। तो इसके हमारे पास जो भी मतलब ज़रूरत होती है उसके कई बार बहुत सारे ऑल्टरनेटिव होते हैं। तो जैसे मुझे प्यास लगी है तो मैं किस को यूज़ करके अपने प्यास को बुझाऊंगा। तो यहाँ पे जो लॉ बेस्ड है डैट इज़ थ्योरी ऑफ कंपोजिट सप्लाई। जैसे सप्लाई ऑफ लाइट कैन बी हैड फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी एंड कैंडल्स। वांट्स डिफर इन अर्जेंसी। देखो सारी जो ज़रूरतें होती हैं वो एक जैसी महत्वपूर्ण नहीं होती। कुछ वांट जो होती हैं बहुत ही अर्जेंट होती हैं। अब जैसे कोई घर के अंदर बीमार है तो उसकी मेडिसिन जो है डैट इज़ वेरी अर्जेंट। और उसी तरह क्या है कि अगर हमने जैसे घर के अंदर जो है सोफ़ा लेना है, बट हमारी फैमिली के अंदर कोई बीमार है, तो सबसे पहले हम उसकी ट्रीटमेंट करवाएंगे, उसके बाद दूसरी जो इच्छा है उसको पूरी करेंगे। और वांट्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं नेसेसरी, कंफर्ट्स एंड लग्जरी। थ्योरी ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर सरप्लस जो है इसी वांट के फीचर कि वांट्स डिफर इन अर्जेंसी। और प्रेजेंट वांट्स दे आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन द फ्यूचर वांट, क्योंकि प्रेजेंट जो है डैट इज़ सर्टन और जो फ्यूचर है वो अनसर्टन है। तो इसलिए क्या होता है कि जो प्रेजेंट के अंदर हमारी इच्छा है उसको हम पहले पूरी करेंगे, फ्यूचर के अंदर जो है उसको बाद में करेंगे। और फ्यूचर जो होता है वो अनसर्टन होता है। तो इसी के बेसिस पे फिशर्स टाइम प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट जो है इसी के ऊपर बेस्ड है। सम वांट्स आर रेकरिंग। देखो अब जैसे हम सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर शाम को दोपहर में लंच करते हैं, रात को डिनर करते हैं, फिर अगली मॉर्निंग में फिर हम ब्रेकफास्ट करते हैं। तो यही साइकिल कुछ वांट जो होती है रीअकर करती है और उसी के बेसिस पे कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन का जो लॉ है वो बेस्ड है। सम वांट्स बिकम हैबिट। देखो जब हम किसी चीज़ को रेगुलरली करते रहेंगे तो वो हमारी हैबिट बन जाती है, कंपल्सरी हैबिट बन जाती है। तो उसके बेसिस जैसे चाय हम पीते हैं तो चाय जो है हमारी हैबिट बन जाती है। कुछ लोगों को चाय की इतनी लत लग जाती है कि वो चाय के बिना अपना जीवन ही मतलब अपना सुबह शुरू नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, थ्योरी ऑफ वेजेस जो है बेस्ड है। सम वांट्स आर बोथ कॉम्पिटिटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री। देखो कई चीज़ें ऐसी होती हैं वो एक जैसे मशीनें हैं तो उसके लिए हमें लेबर भी चाहिए, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है। डिमांड फॉर मशीन एंड लेबर इज़ बोथ कॉम्प्लीमेंट्री एंड कॉम्पिटिटिव। लेबर जो है मशीनों को ऑपरेट करने के लिए चाहिए, तो अगर हमारे पास मशीन है तो उसके लिए हमें लेबर भी चाहिए। पर जब हम ज़्यादा ऑटोमेशन हो जाता है, ज़्यादा मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, तो लेबर की डिमांड जो है
कम होनी शुरू हो जाती है। तो कुछ ज़रूरतें जो होती हैं एट ए टाइम कॉम्पिटिटिव भी होती हैं और कॉम्प्लीमेंट्री भी होती हैं। तो उसी तरह एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है इसी के ऊपर बेस्ड है। और उसी तरह जैसे जैसे सभ्यता के अंदर प्रोग्रेस होती रहती है तो ज़रूरतें भी हमारी बढ़ जाती हैं। अब जैसे इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है तो उसके साथ क्या है कि हमारी जो नई चीज़ों की डिमांड भी बढ़ जाती है। तो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इसी लॉजिक के ऊपर बेस्ड है। वॉन्ट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द कस्टम्स, फैशन एंड इनकम। तो कुछ जो सोशल कस्टम्स होते हैं उनका हमारी जो वॉन्ट्स है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। जैसे देखो, जब शादी होती है तो उस वक्त क्या होता है कि घर के अंदर सब लोग नए कपड़े पहनते हैं और नई ज्वेलरी पहनते हैं, नई चीज़ें आती हैं। और उसी तरह जो चीज़ फैशन में होती है हम उसी चीज़ को लेना चाहते हैं। और हमारी जो ज़रूरत है इनकम के ऊपर भी प्रभावित होती है। अगर हमारी हाई इनकम है तो डेफिनेटली उसके हिसाब से हम चीज़ें जो हैं डिमांड करते हैं। तो थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, थ्योरी ऑफ वैरायटी प्रोडक्शन जो है इसी वांट के फीचर के ऊपर बेस्ड है। वांट्स आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द एडवर्टीजमेंट एंड सेल्समैनशिप। कई बार हम मतलब बहुत सारी जो वांट्स होती हैं वो हमारी एडवर्टीजमेंट से प्रभावित होती हैं। और किसी चीज़ की पैकिंग अच्छी होती है, सेल्समैन हमें अच्छी फीचर बताता है तो उससे भी हम प्रभावित होकर चीज़ को खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे थ्योरी ऑफ सेलिंग कॉस्ट जो है इसी के ऊपर बेस्ड है। वॉन्ट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेदर एंड प्लेस। जैसे अभी जो है जैसे हिली एरिया के अंदर हमेशा कूल मौसम होता है, ठंडा मौसम होता है। तो वॉन्ट्स जो होती हैं जैसे जैसे वेदर के अंदर चेंजेस आती हैं, प्लेस के अंदर चेंजेस आती हैं। तो जैसे हिली एरिया पे वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। तो अभी जैसे सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों के अंदर जो है कॉटन कपड़े कम पहनेंगे, आइसक्रीम कम खाएंगे, वुलन क्लोथ ज़्यादा डालेंगे। तो वॉन्ट्स जो है वेदर और प्लेस के द्वारा भी प्रभावित होती है। तो ये जो करैक्टरिस्टिक है वॉन्ट का, इसके बेसिस पे प्रोड्यूसर डिसाइड करते हैं व्हाट आर टू बी प्रोड्यूस, कब उसको प्रोड्यूस करना है, कब उसको स्टॉक रखना है। और जो हमारी वॉन्ट्स है उसी की बेसिस पे इन्वेंशन होती है। तो वॉन्ट्स दे आर दी मदर ऑफ इन्वेंशन। जैसे जैसे वॉन्ट्स इंक्रीज होती है तो न्यू इनोवेशंस होती हैं, नई चीज़ें आ जाती हैं, पुरानी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। और उसी के ऊपर हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस बेस्ड है। उसी तरह ही हम देखते हैं सर्कल ऑफ वांट्स। वांट है, हम उसके लिए कोशिश करते हैं, फिर सेटिस्फाई करते हैं। जब एक वांट पूरी होती है तो दूसरी वांट जो है ज़रूरत वहाँ पे उत्पन्न हो जाती है। और ये इकोनॉमिक प्रोग्रेस इसी सर्कल ऑफ वांट्स के ऊपर बेस्ड है। देखो, कुछ ज़रूरतें जो होती हैं अनकॉन्शियस होती हैं, वो हमारे दिमाग के अंदर होती हैं, बट हम उसके बारे में अवेयर नहीं होती। और जब हमें उनका पता चलता है, जब वो सोर्स मिल जाता है, तब हम कॉन्शियस हो जाते हैं। अब जैसे देखो, कई बार क्या होता है कि जैसे पहले मून पे जाने की जो इच्छा थी अनकॉन्शियस थी, बट जब लोग मून पे पहुंच गए तो वो कॉन्शियस हो गया। तो देखो, आवर डिसीजन रिगार्डिंग कंजम्पशन एंड सेविंग जो है इसी वांट के फीचर के ऊपर बेस्ड है। जब एक वांट कॉन्शियस हो जाती है तो हम अपनी सेविंग जो है स्पेंड करते हैं ताकि उसको सेटिस्फाई कर सके। तो सम एक्सेप्शंस हैं। देखो, वांट ऑफ सेंट्स, जो संत लोग होते हैं उनकी जो ज़रूरतें होती हैं बहुत कम होती हैं, अनलिमिटेड नहीं होती, और वो उनको बड़ी आसानी के साथ सेटिस्फाई कर लेती हैं, क्योंकि उनकी ज़रूरतें तो होती हैं बट वो उनको सप्रेस कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर हम संतों को स्टडी नहीं करते, कॉमन लोगों को स्टडी करते हैं। उसी तरह वांट ऑफ माइजर, जो कंजूस लोग होते हैं उनकी मनी के लिए जो हंगर है वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उसको प्राप्त करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये एक्सेप्शन भी जो है करेक्ट नहीं है, क्योंकि माइजर जो है वो कॉमन व्यक्ति नहीं है, और इकोनॉमिक्स के अंदर हम कॉमन व्यक्ति को स्टडी करते हैं। फिर है बेटे वांट्स फॉर सेल्फ डिस्प्ले। तो यहाँ पे क्या है कि देखो, कुछ ज़रूरतें जो होती हैं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए होती हैं। एवरी स्पेसिफिक वांट इज़ सेटिस्फाइड डज नॉट अप्लाई टू वांट फॉर सेल्फ डिस्प्ले। जैसे हम एक्सपेंसिव क्लोथ, एक्सपेंसिव ज्वेलरी पहनते हैं ताकि हम लोगों को दिखा सकें। तो उसी तरह क्या है कि देखो, ये एक्सेप्शन भी सही नहीं है, क्योंकि अगर सेम चीज़ को हम रेपिटेटिवली डिस्प्ले करेंगे तो उसकी इंपॉर्टेंस चली जाती है। उसी तरह वांट फॉर शो ऑफ पावर। देखो, स्पेसिफिक वांट कैन बी सेटिस्फाइड डज नॉट अप्लाई टू वांट फॉर द शो ऑफ पावर, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति के पास पावर आती जाएगी वो ज़्यादा इसको दिखाना चाहेगा।
और उसी तरह जो लोग अपनी पावर के लिए प्राउड फील करते हैं उनको हम ऑर्डिनरी मैन नहीं कर सकते, और इकोनॉमिक्स के अंदर हम उनको स्टडी नहीं करते। फिर एक क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स। देखो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन वांट्स है उसको हम कह सकते हैं नेसेसरीज है, कंफर्ट्स है, लग्जरीज है। तो जो नेसेसरी वांट्स होती हैं, देखो ये हमारे जीने के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ही एसेंशियल है। तो नेसेसरी जो है, जो एसेंशियल है लिविंग के लिए, हमारी एग्जिस्टेंस के लिए, हमारी एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए, हमारे सोशल कस्टम को मेंटेन करने के लिए, नेसेसरी जो है 3 टाइप्स की होती है। नेसेसरी जो है 3 टाइप्स की हैं एग्जिस्टेंस के लिए। देखो ये जो चीज़ें होती हैं हमारी लिविंग के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, हम इनके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। अब जैसे खाना नहीं मिलेगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और उसी तरह एफिशिएंसी के लिए, जैसे हमें प्रॉपर वेंटिलेशन चाहिए होती है, अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए हमारी एफिशिएंसी के लिए। और उसी तरह जो कन्वेंशनल नेसेसरी होती है ये हमारे सोशल कस्टम के साथ जो है लिंक्ड होती है। और यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम शादी पे अपनी मतलब जो लड़की होती है उसको दहेज देते हैं, और उसी तरह जब मतलब क्या कहते हैं कि हम अपने रीति रिवाज को मानते हैं, जैसे गेस्ट आते हैं तो हम उनको चाय सर्व करते हैं। तो कन्वेंशनल नेसेसरी जो है डैट इज़ लिंक टू दी सोशल कस्टम्स। उसके बाद कंफर्ट्स। देखो कंफर्ट का मतलब होता है कि जैसे कंफर्ट के पीछे होता है कि हमें कंफर्ट मिले, सुविधा मिले, हमारी एफिशिएंसी बढ़े और हम अपनी लाइफ को ज़्यादा सिविलाइज बना सकें। जैसे इलेक्ट्रिक फ़ैन, कूलर इन समर और सर्दियों के अंदर हीटर, ताकि हमारे जीवन जो है कंफर्टेबल हो सके। उसके बाद है लग्जरी। देखो लग्जरी जो है हमारा ग्रैंड्योर एंड स्प्लेंडर ऑफ पीपल इंक्रीज़ करती है, तो इसको सुपरफ्लुइस वांट्स भी कहते हैं। जैसे पुरानी पेंटिंग्स, लग्जरी कार्स, बड़े बंगलोज, कॉस्टली कारपेट्स, लग्जरी होटल्स में खाना खाना। तो लग्जरी जो है 2 टाइप्स की होती है, हार्मलेस एंड हार्मफुल। देखो हार्मलेस का मतलब होता है कि जिसको हम यूज़ करके हमारी जो है प्रेस्टीज बढ़ती है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है। हार्मफुल होता है कि जैसे हम अल्कोहल को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो लग्जरी जो है हमारी सेहत के लिए जो है सही नहीं होती। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, क्योंकि जो हमने ये मतलब क्लासिफाई किया है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन है डैट इज़ रिलेटिव। तो बेसिस ऑफ एफिशिएंसी तो हम देखते हैं जैसे नेसेसरी और वांट्स, नेसेसरी को, कंफर्ट और लग्जरी को जो क्लासिफाई किया है बेसिस ऑफ एफिशिएंसी के बेसिस पे, बेसिस ऑफ पेन्स एंड प्लेयर के बेसिस पे, और बेसिस ऑफ प्राइस एंड डिमांड पे, जिसको हम 1 बाय 1 करके स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं बेसिस ऑफ एफिशिएंसी। अगर देखो जब हम इसको कंज्यूम करते हैं तो जो नेसेसरीज़ हैं तो वहाँ पे हमारी जो एफिशिएंसी है वो कांस्टेंट रहती है। कंफर्ट के केस के अंदर वो इंक्रीज़ हो जाती है, और लग्जरी के अंदर इट इज़ ऑफ 2 टाइप। अगर ये हार्मफुल है तो वहाँ पे हमारी देखो एफिशिएंसी के अंदर इंक्रीज़ नहीं होता। और उसी तरह हम देखते हैं कि जब हम इसको कंज्यूम नहीं करते तो हमारी जो है जो एफिशिएंसी इन केस ऑफ नेसेसरी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। कंफर्ट के केस में थोड़ी सी डिक्रीज़ होती है। जो हार्मफुल होती है वहाँ पे अगर हम जो है एफिशिएंसी डिक्रीज़ कर जाती है। जो हार्मलेस होती है तो वहाँ पे एफिशिएंसी डिक्रीज़ नहीं होती। बट जब हम इसको बेसिकली जो है कंज्यूम नहीं करते तो वहाँ पे हमारी एफिशिएंसी में इंक्रीज़। और उसी तरह बेसिस ऑफ पेन एंड प्लेयर, जब हम इसको कंज्यूम करते हैं तो लिटिल प्लेयर मतलब यहाँ पे हमें थोड़ा सा खुशी मिलती है। कंफर्ट के अंदर लॉट ऑफ प्लेयर, लग्जरी के अंदर बहुत खुशी मिलती है। और उसी तरह जब हम इसको कंज्यूम नहीं करते तो बहुत पेन मिलती है। कंफर्ट के अंदर ओनली ए लिटिल पेन। तो लग्जरी के अंदर ये हैबिट नहीं है तो वहाँ पे हमें कोई पेन नहीं होता। बेसिस ऑफ प्राइस एंड डिमांड, अगर देखो वहाँ पे कोई डिक्रीज इन जैसे जब प्राइस इंक्रीज़ होती है तो डिमांड में डिक्रीज़ नहीं होता। कंफर्ट में प्रोपोर्शनेट डिक्रीज इन डिमांड।
तो लग्जरी के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे बेसिकली मोर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन डिमांड, और उसी तरह जब प्राइस जो है इंक्रीज नहीं होती तो नो इंक्रीज इन डिमांड। तो कंफर्ट के अंदर क्या होता है कि प्रोपोर्शनेट जो है डैट इंक्रीज इन डिमांड, तो यहाँ पे लेस देन प्रोपोर्शनेट डिक्रीज इन डिमांड। अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई रिजिड क्लासिफिकेशन नहीं है। जो वांट्स की क्लासिफिकेशन है वो रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब होता है कि सिचुएशन के मुताबिक चेंज हो जाती है, तो ये फ्लेक्सिबल होती है। हो सकता है कि देखो कोई चीज़ जो है किसी के लिए नेसेसिटी है तो दूसरे के लिए कंफर्ट है और तीसरे के लिए वो लग्जरी है। अगर देखो एक गरीब व्यक्ति है तो वहाँ पे जो मतलब जो ग्रेप्स हैं उसके लिए लग्जरी है, तो रिच स्टूडेंट के लिए वो कंफर्ट है और सिक मैन के लिए नेसेसरी है। तो दीज आर दी फैक्टर्स जो हमारी वांट्स को इफ़ेक्ट करते हैं, जिसको वन बाय वन करके हम स्टडी करते हैं। देखो इनकम जो होती है इसका बहुत ज़्यादा असर होता है। अब जैसे किसी व्यक्ति की जो इनकम है अगर लो है तो उसके लिए कार, एक बेसिक कार जो है लग्जरी है, मिडिल इनकम के लिए कंफर्ट है, और फॉर पर्सन विद हाई इनकम कार के बिना उसका सर्वाइवल ही नहीं है। और उसी तरह जो व्यक्ति है उसका ऑक्यूपेशन भी जो है क्लासिफिकेशन को बहुत प्रभावित करता है। वर्किंग लोगों के लिए लैपटॉप नेसेसरी होता है, कॉलेज टीचर के लिए ये कंफर्ट है, और स्कूल टीचर्स जिनको इनसे कोई वास्ता ही नहीं है तो उनके लिए ये, तो स्कूल टीचर के लिए ये लग्जरी है। सोशल स्टेटस, जैसे बिग इंडस्ट्रियलिस्ट है तो उसके लिए बिग बंगलो जो है एक नेसेसिटी है। जनरल मैनेजर के लिए ये कंफर्ट है और हेड क्लर्क के लिए ये लग्जरी है। और जिस तरह से किसी व्यक्ति को लत लग जाती है तो उसके लिए वो नेसेसरी हो जाता है। अब जैसे कोई व्यक्ति चाय के बिना अपना दिन शुरू ही नहीं करता तो टी उसके लिए नेसेसरी है, और जो व्यक्ति इसको नहीं पीता तो उसके लिए ये लग्जरी है। और उसी तरह क्या है कि टेस्ट, फैशन एंड कस्टम भी जो है हमारी ये जो क्लासिफिकेशन है इसको प्रभावित करते हैं। अब जैसे मॉडल्स हैं तो उनके लिए फैशनेबल महंगे क्लोथ्स पहनना जो है नेसेसरी है, तो गरीब लोगों के लिए ये लग्जरी है। उसी तरह जैसे जैसे टाइम पास करता है तो क्लासिफिकेशन भी चेंज हो जाती है। जैसे बहुत साल पहले टेलीफोन ही जो होता था वो एक लग्जरी होता था। अब देखो तब उस वक्त तो मोबाइल का हम सोच भी नहीं सकते थे, और मैनी ईयर्स बैक मोबाइल लग्जरी था, बट नाउ इट हैज़ बिकम नेसेसिटी। एवरी पर्सन इज़ यूजिंग मोबाइल फ़ोन। उसी तरह प्लेस भी काफ़ी इफ़ेक्ट करती है। अब जैसे साउथ इंडिया है तो वहाँ पे ठंड नहीं है तो वुलन क्लॉथ वहाँ पे लग्जरी है, बट उसी तरह पंजाब एंड हरियाणा के अंदर ये नेसेसिटी है विंटर सीजन के अंदर। प्राइस ऑफ द कमोडिटी भी प्रभावित करती है। जो लो प्राइस्ड कमोडिटीज़ होती हैं नेसेसरी होती हैं, जो मीडियम प्राइस्ड कमोडिटीज़ होती हैं लग्जरी होती हैं, हाई प्राइस्ड आइटम जो मीडियम प्राइस जो है वो कंफर्ट्स होती हैं, और जो हाई प्राइस्ड होती हैं वो लग्जरी होती हैं। क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी जो है वो भी प्रभावित करती है। जैसे एक जोड़ी जूती है तो वो ज़रूरी है, नेसेसरी है। 2 पेयर जो है कंफर्ट है, और बहुत सारे जूते जो हैं वो लग्जरी हैं। और उसी तरह इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो भी क्लासिफिकेशन को प्रभावित करती है। अब जैसे डेवलप इकोनॉमी है तो वहाँ पे कार जो है डैट इज़ ए नेसेसिटी, और अंडर डेवलप इकोनॉमी के लिए ये लग्जरी है।